तो उसके लिए बीवी की इज्जत क्या मायने रखती है। और झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसने बहुत लगा रही है अभी भी। उन्होंने मेरे बच्चों की शक्ल तक नहीं देखने दी। मेरी शादी को 7 साल हो रहे हैं, 7 साल तक यही चलता रहा है। जितनी भी जिस्म फरोशी करती रही उनके कहने पे जो पैसा कमाती रही वो कहाँ जाता है? वो इसी के बच्चों पे लगता रहा है। कौन किसी को 2000 दे देता है? तू ना नशर होंदी, अस्सी तो नहीं कदी नशर होए, मतलब खुद तो छुपाती रही, अपने आप को कवर करती रही। तो कहना था बेगैरत आदमी जो मुझसे काम करवाते रहो, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं कहता हूँ कि लानत है ऐसे लोगों पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज एक ख़ातून मेरे साथ मौजूद है, इसके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं कि मैं बता भी नहीं सकता कि कितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं। नाज़रीन, अपना ही शोहर सालों तक किससे जिस्म फरोशी करवाता रहा और इतनी जिस्म फरोशी करवाने के बाद वो चला गया बाहर, सऊदी अरब चला गया। और उसके बाद, उसके जाने के बाद इसके शौहर के घर वाले, मतलब कि इसकी सास वगैरह से जिस्म फरोशी करवाती रही और या इस हद तक जो है वो इसको इस्तेमाल करवाया कि इसको हमल हो गया और वह नाजायज़ बच्चा पैदा भी हुआ। अब हम इससे जानेंगे, इससे कोशिश करेंगे जानने की, सारा क्या मामला था, कितने साल तक वो तुम्हें इस्तेमाल करवाते रहे और वो तुम पे इतना जुल्म क्यों करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा। बुशरा, मुझे ये बताओ कि जो शोहर होता है वो तो मजाजी खुदा होता है, वो तो आपकी इज्जत होता है, वो आपका शेल्टर होता है, आपके सर का ताज होता है, वो तुमसे जिस्म फरोशी क्यों करवाता रहा? बस जो सारी ज़िंदगी जो उसने देखा वही उसने करवाना था। उसके लिए बीवी की इज्जत क्या मायने रखती है। तो क्यों वो जिस्म फरोशी करवाता रहा? उसके घर वालों का क्या? उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बहनें नहीं थी? माँ उसके रिश्ते करवाती थी, ज़ाहिर बात है। सारा दिन वो रिश्ते कराने में, ये अब से नहीं काम कर रही, बड़ी देर से कर रही है। जब ये छोटे छोटे होते थे, तरबियत का असर, मुझे कहती है ना इसकी तरबियत गलत हुई है, तो तरबियत तो खुद नहीं की अपने घर बैठ के अपनी औलाद की, इसने सास ने मेरी। तो मेरे पे और झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसने बहुत लगा रही है अभी भी। मेरे बच्चों तक के स्कूल में चली गई है और जाके मुझे नशर किया, इसको इसके बच्चे से ना मिलने देना, वो माँ बनने वाली है, नाजायज़ बच्चे की माँ बनने वाली है। नाजायज़ बच्चा भी तो इन्हीं के लिए हुआ ना। वो किस वजह से हुआ वो नहीं बताया इन लोगों ने। उन्होंने मेरे बच्चों की शक्ल तक नहीं देखने दी। अब 2 बच्चे हैं तुम्हारे? अब 2 बच्चे हैं, तहरीम और मुबीन, जो ये इसने रखे हैं सास ने। और जो नाजायज़ बच्चा पैदा हुआ वो कहाँ वो पे? मैंने हॉस्पिटल में 4 ये क्या चल रहा है, नवंबर को हुआ था वो। किसी को दे दिया? हाँ जी। कोई जानने वाले हैं जिसको दिया? नहीं, मैं अब जहाँ रहती हूँ वो भी मेरे जानने वाले नहीं है, मैं किसी के घर रह रही हूँ, यकीन करें। मेरे तो अपने सगे बहन भाइयों के पास नहीं रह रही, अम्मी अब्बू मेरे हैं नहीं। बुशरा, कितने अरसे तक जिस्म फरोशी करवाता रहा शोहर? मेरी शादी को 7 साल हो रहे हैं, 7 साल तक यही चलता रहा है। पूरे 7 के 7 साल तक जिस्म फरोशी हाँ जी, यही होता रहा है मेरे साथ। तो बुशरा, कभी बहन तुमने भाइयों कोशिश ने नहीं क्या करना है? वही लत्ते पत्ते कपड़े दे देने, कौन किसी के मुंह में वही बच्चे कुचे खाने दे देने, वो भी जब दिल करना। बुशरा, इतने जुल्म तुम पे किए गए? हाँ जी, फिर कहना नहीं यही गंदी है, यही गंदी है। अब मेरे बहन भाइयों को अपनी तरफ किया हुआ है, वो पता नहीं मेरी बहनों को क्या कुछ देता रहता है। जो कबीर है वो भी मेरा साथ नहीं दे रही थी, मैंने भी छोड़ दिया फिर सबको। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना। बेशक अल्लाह की ज़ात बहुत रहीम है। जब शोहर बाहर के मुल्क चला गया था तो उसके घर वालों का क्या बिहेवियर था? क्या वो भी फिर जिस्म फरोशी करवाते रहे? हाँ जी, शुरू ना इसने पैसे भेजे मुझे, तो कहती पैसे भेजता है, ये नहीं करती, ये नहीं बच्चों का करती। मैं यकीन करें आज तक मैंने इसकी कमाई का कपड़ा नहीं पहना। मैं बच्चों को 3-3 सूट, 4-4 सूट बना गई थी कि नहीं मेरी बच्ची खुश रहे। आज तक मैंने अपने इसकी कमाई का नहीं पहना ओढ़ा। तो अब जितनी भी जिस्म फरोशी करती रही उनके कहने पे जो पैसा कमाती रही वो कहाँ जाता है? वो इसी के बच्चों पे लगता रहा, इन्हीं के घर पे लगता रहा, यहीं लगता रहा। कभी सोचा नहीं है कि मैं गैर मर्दों के साथ? मुझे पता था ये जाएगी तो पैम्परों का पैकेट आएगा। अभी भी आप मेरे मोहल्ले में जाके पता कर लेना कि वो कहेंगी हाँ एक बाइक पे आता था आदमी और वो इसको पैम्पर के पैकेट दे के जाता था। कौन देता है इस तरह? मतलब कि अपना फ़ायदा मतलब निकलवा के। कौन किसी को 2000 दे देता है? बुशरा, जब यही चलता रहा था। ये 7 साल तुम्हारे इस फील्ड में गुजर गए, ये तुम्हारे शायद ये कभी बच्चा नाजायज़ आना था तो मैंने ये सामने आना था, वरना शायद अभी भी वही सब चलता रहता। कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि मैं कोई स्टेप ले लूँ, मैं लानत भेजूँ, मैं क्या कर रही हूँ? बस किस्मत मेरी ख़राब थी। मजबूरी के तहत करती है? हाँ जी, मजबूरी के तहत। किस औरत के लिए तो मौत होती है किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक बनाना। होती मौत है। मैंने कहा, मुझे मेरी नंद ने कहा तू ना नशर होंदी, अस्सी तो नहीं कदी नशर होए, मतलब खुद तो छुपाती रही, अपने आप को कवर करती रही। तो मुझे मेरी नंद ने छोटी वाली सबसे सबा कहती, असी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक रंज दा काम नहीं किया जो तू कर छड़े है।
मैं कि उन्होंने भी जिस्म फरोशी तो वो भी करती रही है ना। तो मुझे कहती अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने ऐसा काम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहती है आगे से। अभी पिछले दिनों अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई नजायज़ बच्चा नहीं पैदा। हाँ जी, और हम करते रहे हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये नजायज़ काम नहीं किया, मतलब हमारा ओपन नहीं हुए, ये कहने का मतलब था उसका कि मैं आज तक ओपन तो नहीं ना हुई। मैं क्या ना, मैंने कहा तेरा उसका बेटा है ना, मैंने कहा तेरा मुहित भी तो फिर नाजायज़ है ना, अगर मैंने कहा तो मेरे ये बच्चे भी नाजायज़ कहलाएंगे। मैंने कहा है कबीर को, मैंने कहा अगर वो बच्चा मैंने नाजायज़ पैदा किया ना, वो तो फिर तेरे होते हुए भी नाजायज़ हुए ना, जब भी मैं तो जाती थी। फिर इस पर इसको गुस्सा लगा, कहता ये मुझे कहीं मिल जाएगी तो मैं इसको जान से मार दूंगा। इसने ये क्यों कहा तहरीम मुबीन भी नाजायज़ है। उसे कहना था बेगैरत आदमी जो मुझसे काम करवाते रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने कहा अब तू गैरत जाग रही है, अब तू तेरी माँ ने भी नशर कर दिया सारे इलाके में, पूरे भट्टे चौक में। उधर रहती हूँ मैं, भट्टा चौक पे ससुराल था मेरा, सलामतपुरा भट्टा चौक। पूरे इलाके में इसने मुझे नशर करके रख दिया। बाऊ की बुड्ढी, उसको बाऊ बाऊ कहते हैं, कबीर की बुड्ढी ने ये कर दिया, नाजायज़ बच्चा, बाल जम लिया, मुंडा जम लिया, हमारी इज्जत को तार तार कर दिया। और अपने आप साफ सुथरी अपनी बेटियों को कहती है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सड्डा ते सामने नहीं आया। मतलब करते तो वो है लेकिन सामने नहीं आया। इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। मैं कहता हूँ कि लानत है ऐसे लोगों पर। अभी भी उनको यही है कि ये पता नहीं किन के, पिछले दिनों भी मैं मीडिया वालों के साथ ही गई थी, तो अभी भी मेरी बहनों तक यही बातें पहुंची हैं, पता नहीं किन्ना मुंडियां दे नाल फिरती रहती है। यहाँ तक अभी भी मुझे गंदा ही कहते हैं। मैं कहा अल्लाह जानता है कि इस बच्चे के बाद मैंने कभी किसी से हाथ तक नहीं लगवाया। अल्लाह पाक से बातें करती हो, कुछ शिकायतें करती हूँ, बहुत करती हूँ, यही भी करती हूँ। उनकी तस्वीर देख के ना बच्चों की यही कहती हूँ आज तक तुम्हारी खातिर भी करती आई हूँ, आज तुम लोग ही मेरे से जुदा हो। नाज़रीन, ये मेरी बहन की अब आंखों में आंसू है। ज़ाहिर है ये जज्बात हैं कि 7 साल तक इससे गलत काम, नाजायज़ काम करवाते रहे हैं और इससे बच्चा भी नाजायज़ जो है वो पैदा करवाया है, और उसके बाद पूरे इलाके में इसको बदनाम कर दिया है और पूरे इलाके में ये बकवासात करते हैं कि अब ये खुद करवाए हैं, मतलब खुद भी जिस्म फरोशियाँ करती हैं। इसकी जो नंद है, इसकी जो सास है, वो गलत, पूरा मतलब कि एक नेटवर्क है, और अपना काम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी नाजायज़ बच्चे तो पैदा नहीं किए। हाँ, हम ये ज़रूर करती रही हैं और ये हमारे खामतों को पता नहीं चला, तुम्हारा क्यों पता चल गया? तो आप इस बात को देखें कि कितनी बड़ी ज़्यादती है। लास्ट में बुशरा कुछ कहना चाहती हो मेरी बहन? मैं यही कहना चाहूँगी, अगर मैं गंदी थी, मुझे जिस तरह भी नशर करती रही है ये औरत करती जाए, मुझे कोई टेंशन, लेकिन मैं इसके पास अपने बच्चे, नंदों के पास, इसके पास अपने बच्चे ही नहीं छोड़ूंगी और मुझे डिवोर्स दे बस। आप चाहती क्या हो? डिवोर्स चाहती? डिवोर्स भी और बच्चे भी, दोनों। नाज़रीन, ये इसका मुतालबा है कि इसको उसके बच्चे वापस दिए जाएं, और उस जो खंजीर इसका खामंद है उससे डिवोर्स चाहती है ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। लेकिन इस कहानी से सबक ये मिलता है कि मैं कोई सबक मिलता ही नहीं है। मैं क्या कहूँ, अपना खामद ही जब सब करवाता रहा, खामद ही तो शेल्टर होता है, वही तो अपनी बीवी की इज़्ज़त बनाता है, अपनी बीवी को 4 दीवारी में रख के उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। जब खामद ही बेगैरत हो जाए तो मुझे बताएं कि पीछे क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं रह जाता। इसकी मदद करें, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे हुकाम हैं, इस लड़की का साथ दें, उससे डिवोर्स लेके इसके बच्चों को इसके हवाले किया जा सके ताकि अपनी ज़िंदगी आगे गुजारे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।